12 अक्टूबर को विजयादशमी यानी दशहरा मनाया जाएगा। जब नवरात्रि में व्रत का समापन होता है, तब पूजन हवन के साथ ही व्रत का उद्यापन किया जाता है। उद्यापन के दौरान ही कन्या पूजन और कन्या भोज का आयोजन होता है। इसके बाद ही मूर्ति और जवारे का विसर्जन होता है। आओ जानते हैं कि नवरात्रि में किस तरह करें। कन्या पूजन किसी के यहाँ पंचमी, षष्ठमी, सप्तमी या किसी के यहाँ पर अष्टमी या नवमी के दिन व्रत का समापन होकर उद्यापन होता है। उस दिन कन्या पूजन और भोज होता है। कैसे करें कन्या पूजा? कन्या भोज के पहले कन्या पूजन किया जाता है। इस दिन कम से कम 9 कन्याओं को आमंत्रित करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार 2 से 10 वर्ष की आयु की कन्या कुमारी पूजा के लिए उपयुक्त होती हैं। सभी कन्याओं को कुश के आसान पर या लकड़ी के पाट पर बैठाकर उनके पैरों को पानी या दूध से धोएं। फिर पैर धोने के बाद उनके पैरों में महावार लगाकर उनका श्रृंगार करें और फिर उनके माथे पर अक्षत फूल और कुमकुम का तिलक लगाकर उनकी पूजा और आरती करें। इसके बाद सभी कन्याओं को भोजन कराएं। साथ ही एक लांगुरिया छोटा लड्डी अचका को खीर, पूरी, प्रसाद, हलवा, चने की सब्जी आदि खिलाएं। भोजन कराने के बाद उन्हें दक्षिणा दें। उन्हें रूमाल, चुनरी, फल और खिलौने देकर उनका चरण स्पर्श करके उन्हें खुशी खुशी से विदा करें। कन्याओं को तिलक करके हाथ में मौली बांधकर गिफ्ट, दक्षिणा आदि देकर आशीर्वाद लिया जाता है। फिर उन्हें विदा किया जाता है। कुमारी पूजा में ये बालिकाएं देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों को दर्शाती हैं। कुमारिका त्रिमूर्ति कल्याणी, रोहिणी, काली चंडिका, क्षणभावी, दुर्गा और भद्रा कन्याओं की आयु 10 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। साल की कन्या कुमारी को पूजने से, धन 3 साल की त्रिमूर्ति को पूजने से, धान्य 4 साल की कल्याणी को पूजने से, सुख 5 साल की रोहिणी को पूजने से सफलता, 6 साल की कालिका को पूजने से यश, 7 साल की चंडिका को पूजने से समृद्धि, 8 साल की शांभवी को पूजने से पराक्रम, 9 साल की दुर्गा को पूजने से वैभव और 10 साल की कन्या सुभद्रा को पूजने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। क्या पूजा और भोज कथा? एक कथा के अनुसार माता के भक्त नि संतान पंडित श्रीधर ने एक दिन कुमारी कन्याओं को भोजन पर आमंत्रित किया। वहां पर माता रानी कन्या के रूप में आकर उनका कन्याओं के बीच बैठ गई। सभी कन्या तो भोजन करने चली गई, परंतु माता रानी वहीं बैठी रहीं। उन्होंने पंडित श्रीधर से कहा कि तुम एक भंडारा रखो, भंडारे में पूरे गांव को आमंत्रित करो। इस भंडारे में भैरवनाथ भी आया और वहीं उसके अंत का प्रारंभ भी हुआ। पूर्व दिशा में बैठाकर कराएं। भोजन नवरात्रि में कन्या भोज कराने के लिए कन्याओं को बैठाने के लिए दिशा का ध्यान रखना चाहिए। कन्या पूजन करने से पहले सभी 9 कन्याओं और बटुक को पूर्व दिशा की तरफ मुंह करा के बैठाएं। फिर पूजा करने के बाद भोजन परोसे, जबरदस्ती न खिलाएं। कन्या भोजन कराते समय इस बात का ध्यान रखें कि इस दिन सात्विक भोज ही भोग में लगाएं और वही भोग लगाने के बाद परोसे। कन्या भोज कराते समय इसका विशेष ध्यान रखें कि कन्याओं को जबरदस्ती नहीं खिलाएं, जितना उनका मन हो उतना खा नवरात्रि समापन की ओर बढ़ रहे हैं और कन्या पूजन के साथ इस पवित्र पर्व का समापन हो जाएगा। बिना कन्या पूजन के नवरात्रि की पूजा अर्चना पूरी नहीं होती है। कुछ लोग नवरात्रि की अष्टमी तिथि को कन्या पूजन करते हैं, तो कुछ नवमी तिथि को कन्या पूजन करते हैं। कन्या पूजन में कुछ नियमों का ध्यान रखा जाता है, आइए जानते हैं। कन्या पूजन के नियम और विधि। नवरात्रि की अष्टमी या नवमी तिथि को कन्या पूजन करने का विधान रहा है। कन्याओं को घर पर आदर सत्कार से बुलाकर उनकी पूजा की जाती है और फिर भोजन करवाया जाता है। कन्या पूजन के बाद ही नवरात्रि की पूजा संपूर्ण मानी जाती है। मान्यता है कि माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों को मानकर कन्या पूजन किया जाता है। ऐसा करने से माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में मंगल ही मंगल बना रहता है। कन्या पूजन करते समय कुछ नियमों का विशेष ध्यान रखा जाता है और इन नियमों के तहत ही पूजन संपूर्ण होता है। अगर आप भी अष्टमी या नवमी तिथि को कन्या पूजन कर रहे हैं, तो इन नियमों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि नवरात्रि के व्रत संपूर्ण लाभ मिल सकते हैं और माता की कृपा हमेशा बनी रहे। आइए जानते हैं कन्या पूजन में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कन्या पूजन में इस बात का ध्यान रखें, कन्याओं की उम्र 2 से 10 साल की उम्र के बीच होनी चाहिए और इनकी संख्या 9 होनी चाहिए। ये 9 कन्याएं माँ दुर्गा के 9 स्वरूप मानी जाती हैं। उनके साथ एक बालक को भी आमंत्रित करें। वह बालक लांगूरा बटुक भैरव का रूप माना जाता है। शक्तिपीठ की सुरक्षा के लिए महादेव ने एक एक भैरव रखा हुआ है।
इसलिए देवी के साथ इनकी भी पूजा की जाती है। शक्तिपीठ की पूजा के बाद अगर भैरव के दर्शन नहीं किए तो माता के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार 2 वर्ष की कन्या को कुमारी, 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति देवी दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती, 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी, 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या को माता कालिका, 7 वर्ष की कन्या को चंडिका, 8 वर्ष की कन्या को शांभवी, 9 वर्ष की कन्या को देवी दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहा जाता। हाय कन्या, पूजन के समय हर कन्या अव्यक्त ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है और सभी 9 कन्याओं के होने से यह सक्रिय हो जाती है। इनकी पूजा से मां दुर्गा का घर में आगमन होता है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को महाअष्टमी और नवमी तिथि को महानवमी कहा जाता है। अष्टमी तिथि 10 अक्टूबर और नवमी तिथि 11 अक्टूबर को है। अष्टमी तिथि पर माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति महागौरी और नवमी तिथि पर माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इन तिथियों पर बेहद शुभ योग भी बन रहे हैं, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता। कन्या पूजन करने से एक दिन पहले ही कन्याओं को आमंत्रित करें। अगर आप अष्टमी को कन्या पूजन कर रहे हैं तो सप्तमी तिथि को कन्याओं को आमंत्रित कर लें, और अगर नवमी तिथि को कर रहे हैं तो अष्टमी तिथि को आमंत्रित करें। साथ ही पूरे घर को साफ रखें, क्योंकि घर आने वाली कन्याएं माँ दुर्गा का प्रतीक हैं। कन्या जब घर आ जाएं तो उनको सीधे भोजन के लिए ना बैठाएं, बल्कि पहले उनके दूध या पानी पाँव धोएं। इसके बाद पानी को अपने सिर पर लगाएं, फिर हल्दी और कुमकुम का टीका लगाएं। इसके बाद पूर्व दिशा की ओर मुख करके स्वच्छ आसन पर बैठाएं। पूरे देश में नवरात्रि के पवित्र त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। श्रद्धालु माता को प्रसन्न करने के लिए व्रत उपवास करते हैं और माँ की पूजा आरती करते हैं। नवरात्रि में कन्याओं को पूजा जाता है और जगह जगह कन्या भोज भी कराए जाते हैं। मान्यता है कि कन्याओं को भोजन कराने से माता की सेवा करने के बराबर पुण्य मिलता है। शारदीय नवरात्रि के खास मौके पर हम आपको कन्या पूजन से जुड़े कुछ तथ्य बताने जा रहे हैं। नवरात्रि में माता को प्रसन्न करने के लिए कन्या पूजन और कन्या भोज कराया जाता है। कहते हैं कि जो कन्या भोज कराते हैं, माता उन पर कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं। छोटी छोटी कन्याओं को माता का स्वरूप मानकर उनकी सेवा की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यदि आप इन 6 वस्तुओं को कन्या पूजन के दौरान कन्याओं को उपहार में दें तो माता की सेवा करने से भी ज़्यादा पुण्य मिलता है। कन्या पूजन में कन्याओं को ये 6 वस्तुएं ज़रूर करें। भेंट, श्रृंगार सामग्री। नवरात्रि में कन्या पूजन और कन्या भोज के बाद नन्ही कन्याओं और देवियों को श्रृंगार सामग्री उपहार में देनी चाहिए। मान्यता है कि यदि आप श्रृंगार सामग्री माता रानी के चरणों में अर्पित करते हैं और उसके बाद कन्याओं को भेंट कर देते हैं तो यह श्रृंगार सामग्री सीधा माता के द्वारा स्वीकार कर ली जाती है। चावल या जीरा। नवरात्रि में कन्याओं को चावल और गुद्दा दिया जाता है। ऐसा करने से घर में अनाज की कमी नहीं रहती है। नवरात्रि में कन्या भोज के बाद कन्याओं को विदा करते समय थोड़े से चावल और जीरा ज़रूर दें। इससे आपके घर पर सुख संपदा बनी रहेगी और घर में कभी भी खान पान से संबंधित कमी नहीं होगी। नवरात्रि के दौरान कन्या भोज में आई कन्याओं को फल अवश्य देना चाहिए। इससे आपको अपने अच्छे कर्मों का फल कई गुना बढ़कर मिलता है। शारदीय नवरात्रि के दौरान आप कन्या भोज के बाद कन्याओं को केला और नारियल दे सकते हैं। केला भगवान विष्णु का प्रिय फल माना जाता है और नारियल लक्ष्मी